तो भाई आज की वीडियो देख लेना एंड तक, आपको मुकम्मल इसकी डिटेल पता चल जाएगी और आपके ज़हन में जो सवालात है ना कि आपको अमेज़न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब क्लियर होने वाले हैं। अमेज़न पे प्रोडक्ट बिक रही है ये 100 दिरहम की, आपने कीमत लगा दी 80 दिरहम और आपकी जेब से क्या लगा था 30 दिरहम, और वो भी अभी एडवांस नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अमेज़न यूएई में काम करने के लिए? ढेर लग गया, व्हाट्सएप मैसेंजर भर गया, फेसबुक पे आप लोगों ने मैसेज किए और कॉल करके भी यही पूछ रहे हैं, सर सरमाया कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? तो भाई आज की वीडियो देख लेना एंड तक, आपको मुकम्मल इसकी डिटेल पता चल जाएगी और आपके ज़हन में जो सवालात है ना कि आपको अमेज़न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब क्लियर होने वाले हैं। लेकिन वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, बीच में छोड़ जाओगे तो फिर आपके वो सवाल का जवाब अधूरा रह जाएगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं आपके सवाल पे। सवाल ये है कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर दुबई के अंदर कौन से अमेज़न के बिज़नेस मॉडल्स चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कामयाब हैं। देखो भाई, यहाँ पर 2 तरह के लोग मिले मुझे, ठीक है? अभी जितना मेरा डेढ़ 2 साल का यहाँ यूएई का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनके पास सरमाया मौजूद है और वो चाहते हैं सर हम अमेज़न पे काम करें। दूसरा वो तबका है जो बेचारे जॉब करते हैं, किसी की सैलरी 2000 दिरहम, 3000 दिरहम, 3500 दिरहम, 4000 या बिलो 5000 दिरहम उनकी सैलरी है और वो चाहते हैं कि सर हम भी, सैलरी तो नहीं बढ़ रही अभी, तो हम कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जिसमें सरमाया बहुत थोड़ा रिक्वायर हो, लाइक 2000 दिरहम, 3000 दिरहम। तो हम कोई ऐसा बिजनेस मॉडल अमेज़न पे काम करें जिससे हमारे पैसे बन जाएँ। तो भाई दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या, एक रियलिटी है कि दोनों लोग अमेज़न पे काम कर सकते हैं। पहले उन लोगों को देख लेते हैं जिनका बजट कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं का ही था। भाई वो लोग जिनके पास सरमाया कम है, मतलब जो कि चाहते हैं कि सर हम 1000 2000 दिरहम, 3000 दिरहम इस ब्रैकेट में प्ले करें, तो हमें कोई बताएं हम कैसे अमेज़न पे कर सकते हैं। भाई सिंपल सा उसका काम है, आपको अमेज़न पे अकाउंट साइन अप करना है। अकाउंट साइन अप हो गया, अब आपने होलसेलर्स ढूंढने हैं। होलसेलर्स कहाँ मिलेंगे? अगर आप दुबई की बात करो, यहाँ पे नाइफ मार्केट में चले जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के होलसेलर बैठे हैं। इसी तरह आप मेरे से बेहतर, जो लोग पुराने 5 5 10 10 साल से बैठे हैं, उन्हें पता है कहाँ कहाँ होलसेलर्स बैठे हुए हैं। तो आप उन होलसेलर्स के पास जाओ, उनसे उनकी प्रोडक्ट की डिटेल्स लो, उनके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, आप तस्वीरें खींचाओ, उनसे प्राइसें ले लो, प्लस उन्हें रिक्वेस्ट करो कि यार अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर मुझे ऐड कर लो, ताकि आप जो भी नई प्रोडक्ट उनके पास आए, आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पता चलती जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च कर ली। ये मैं आपको उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिनके पास बजट कम है। अब उन्होंने आना है घर। घर आके उन्होंने लैपटॉप खोलना है, अमेज़न पे जाना है और अमेज़न पे जाके आपने ये देखना है कि जो आज मैं रिसर्च करके आया हूँ, जो होलसेलर के पास प्रोडक्ट्स थी, वो अमेज़न पे कितने की सेल हो रही हैं, ठीक है? जब आपको ये पता चल गया कि वो कितने की सेल हो रही हैं, फिर आपने कुछ रिसर्च करनी है अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे रहते हुए। नंबर 1, क्या वो कोई ब्रांड तो नहीं है? फॉर एग्जांपल आप एमआई के ईयरबड्स बेचेंगे, आपका उसी टाइम अकाउंट फारिग हो जाएगा, ठीक है? रिस्क पे आ जाओगे। आप सैमसंग की कोई प्रोडक्ट बेचोगे, आप कोई इसी तरह किसी और ब्रांड हुआवे की कोई प्रोडक्ट बेचोगे आप। आपने किस तरह की प्रोडक्ट बेचनी है, ये हम ट्रेनिंग के अंदर मुकम्मल स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ताकि उनका जो है वो अकाउंट सस्पेंड ना हो और उनका सरमाया स्टक ना हो। तो कौन सी प्रोडक्ट करनी है, मैं आपको भी जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि एक होलसेलर है, उसके पास एमआई की चीज़ें भी पड़ी हैं, सैमसंग की भी पड़ी हैं, जेनेरिक चीज़ें भी पड़ी हैं, और हमने कौन कौन सी चीज़ें पिक करनी है, वो जेनेरिक साइड पे, जिन पे हमें कोई भी स्ट्राइक ना है ब्रांड की तरफ से। अब आपने ये देखना है कि यार अच्छा ठीक है, अमेजोन पे मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज़ देखी, मैंने एक स्मार्ट वॉच देखी जिसकी कीमत थी 30 दिरहम की, ठीक है? और मैं आया हूँ और मैंने देखा कि यार अमेजोन पे वो 100 दिरहम की बिक रही है। वाओ, वेरी गुड। अब मैंने ये देखा यार इस पे शिपिंग कितनी पड़ेगी। अगर मैं अमेज़न की ईज़ी शिप की बात बताऊँ तो ऑल ओवर यूएई 15 दिरहम चार्ज करता है। 30 दिरहम के अंदर मैंने चार्ज कर लिया 15 दिरहम, ठीक है जी? ये हो गए 45 दिरहम। अब मैंने देखा कि यार अमेज़न मेरे से कितने पैसे चार्ज कर रहा है एज़ ए रेफरल। मिसाल के तौर पे वो 6 दिरहम चार्ज कर रहा है, ठीक है जी? तो अब 45 प्लस 6 ये बन गया 51। अमेज़न पे प्रोडक्ट बिक रही है ये 100 दिरहम की। आपने कीमत लगा दी 80 दिरहम, ठीक है? तो मुझे बताओ कि आपको ऑर्डर नहीं आएगा? आपको डेफ़िनिटली ऑर्डर आएगा। और आपकी कॉस्ट क्या बन रही थी? 51, बेच कितने की रहे हो? 80, ऑलमोस्ट 29 दिरहम का प्रॉफिट आपको आ रहा है। और आपकी जेब से क्या लगा था? 30 दिरहम, और वो भी अभी एडवांस नहीं लगा। आपको ऑर्डर आ गया, अब आपने होलसेलर के पास जाना है, शाम तक जितने भी ऑर्डर आपके पास आए हों, आपने होलसेलर के पास जाना है, उसी टाइम खरीदना है, उसको अमेज़न की एनवेलप्स में पैक करना है, ऊपर लेबलिंग करनी है, और अमेज़न प्राइम के जो राइडर्स होते हैं उनके साथ राब्ता करके आपने सेल्फ पिकअप करवा लेना है। मतलब वो आएँगे, वो खुद पिकअप करके आपका सामान ले जाएँगे। ये मैंने आपको मोटी-मोटी तरीकाकार बता दिया, इसे तफ़सील के अंदर हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करते होते हैं कि कैसे हमने
आर्बिट्राज को करना है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि ज़्यादा बजट नहीं रखते, ठीक है। सिंपल, सुबह शाम तक जितने ऑर्डर आए उसी टाइम जाए, खरीदा और उसको शिप कर दिया, पहले से स्टॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक इशू ये आता है कि भाई अमेज़न फ़ौरन आपको पेमेंट रिलीज़ नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ौरन 30 दिरहम आपकी पॉकेट में नहीं आ जाने, तो आपको क्या करना है, 11 से 15 दिन का वेट होता है। अमेज़न होल्ड करता है आपके पैसे, तो आपने इस तरह का साइकिल बनाना है और इंशाल्लाह बन जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 1000-2000 दिरहम से स्टार्ट किया, माशाल्लाह वो 6000 दिरहम पे आ गए हैं, अब वो 8 पे जा रहे हैं। ग्रेजुअली आपकी जॉब भी चल रही है, पार्ट टाइम आप ये काम भी कर रहे हो शाम 5-6 बजे के बाद। अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जो कि जिनके पास पैसे हैं और वो चाहते हैं कि यार हम अपना अमेज़न प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। तो भाई आप अपना प्राइवेट लेबल ज़रूर लॉन्च कर सकते हैं। कम से कम जो सरमाया या आप कह लो कि एक कामयाब पीएल लॉन्च करने के लिए जो सरमाया रिक्वायर है वो 20 से 25,000 दिरहम है। अगर आपके पास 20 से 25,000 दिरहम है तो आप एक बड़ा अच्छा अमेज़न के ऊपर ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। आपको आर्बिट्राज वाली साइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग आपको नेट पे वीडियोज़ दिखा रहे होते हैं, हम भी अक्सर वीडियोज़ बनाते हैं कि ये देखें जी हमारे स्टूडेंट ने कल ही लिस्ट लगाई और आज ही ऑर्डर आ गया। बेसिकली ये वो ऑर्डर्स होते हैं जो आर्बिट्राज पे आते हैं, ठीक है? जो हमने लाइक मी टू करके बेच रहे होते हैं, जो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के साथ चिपक के बेच रहे होते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो आप एज़ ए अपना ब्रांड लॉन्च करते हो उसके ऊपर कभी ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि आपने कहा जी ये आज मैंने अकाउंट बनाया, ये मैंने आज लिस्ट लगाई तो कल ऑर्डर आ गया। नो, इस पे मेहनत है, ठीक है? आपने पहला पहला काम प्रोडक्ट ढूंढनी है, तगड़ी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें हाई डिमांड, लो कंपटीशन, गुड प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, सोर्स करने के बाद उसको यूएई के अंदर लेकर आना है। दुबई के अंदर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगी, या तो आप उसे खुद कस्टमर तक शिप करें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आप उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दें। और मैं रिकमेंड यही करता हूँ तो अपने स्टूडेंट को कि भाई अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दो, टेंशन फ्री, सिर्फ रोज बैठ के मोनिटर करो कि सेल कितने हुए। अच्छा, आपने ये काम कर लिया, लेकिन यहाँ तक काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जब भी आप अमेजोन पर लिस्ट लगाओगे, इंडिविजुअल लिस्ट लगाओगे, अपनी लिस्ट लगाओगे सेपरेट से, तो वो कहीं 25वें 26वें सफ़े पे पड़ी होती है। कभी आप गए हो 25वें सफ़े पे, 26वें सफ़े पे कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए? नहीं। अब हमारा काम है कि उस प्रोडक्ट को उठा के पहले सफ़े पे लेकर आना, और पहले सफ़े पे लाने के लिए हमें क्या करना है, उसकी मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो एक अलहदा चैप्टर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है पीपीसी कैंपेन्स लगाने के लिए, और वहाँ से अमेजोन के पोटेंशियल क्लाइंट्स को डाइवर्ट करना है हमने अपनी लिस्ट के ऊपर, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये एक मैंने आपको मोटा मोटा सिस्टम बता दिया कि प्राइवेट लेबल किस तरह से काम करता है, और दूसरा जो है आर्बिट्राज का काम वो किस तरह से होता है। अब उम्मीद है कि ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी कि सर सरमाया कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। अब थोड़ा सा एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि सर जो आप ट्रेनिंग करवाते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं। भाई हमारी ट्रेनिंग के अंदर प्राइवेट लेबल को फोकस किया जाता है, लेकिन उसके साथ आर्बिट्राज भी सिखाया जाता है। आर्बिट्राज की आपको हमसे कोई सेपरेट ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। आप ये समझ लो कि जो हमने ट्रेनिंग की प्राइस आपसे चार्ज कर रहे हैं उसमें हमने आपको आर्बिट्राज भी कवर करवा देना है और आपको प्राइवेट लेबल भी कर देना है। और दोनों हम इसलिए करते हैं कि मिसाल के तौर पे आप आप कहोगे सर मैंने तो आर्बिट्राज ही करना था, मुझे पीएल क्यों सिखा रहे हो? तो भाई आपको पीएल इसलिए सिखाया जा रहा है कि ज़ाहिर बात है, जब आप अपना आर्बिट्राज लेके चल रहे हो, पैसे कमाने शुरू कर रहे हो, करते-करते आपके पास इतने पैसे आ गए 10,000 15,000 दिरहम, और आप कहते हो कि मैं एक माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च करूँ, तो आपको अगर पता होगा कि प्राइवेट लेबल होता क्या है, तो आप कामयाब हो सकते हो। फिर इसके अलावा प्राइवेट लेबल के अंदर जो हम पीपीसी कैंपेन्स के बारे में सिखाते हैं, ये फॉर्मूला आप आर्बिट्राज के ऊपर भी लगा सकते हो। आप बाय बॉक्स विन करने के लिए पीपीसी कैंपेन्स लगा सकते हो। अब आप अगेन आपको समझ नहीं आ रही होगी बहुत सारे लोगों को, ये बाय बॉक्स क्या है, पीपीसी कैंपेन्स क्या है, ये सारा हम ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकली कवर करते होते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है मैं 8-10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पीएल वाले स्टूडेंट्स को कि सर पीएल तो हम कर रहे हैं, हम आर्बिट्राज क्यों सीखें? भाई सीधी सी बात है, आप में से जो लोग आके अमेज़न प्राइवेट लेबल कर रहे हैं वो एक बिजनेसमैन होंगे, कोई कोई ना कोई बिजनेस बेच रहा होगा, कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना। तो जब तक आपका प्राइवेट लेबल लॉन्च हो रहा होता है, आप पैरेलल जो है एक और अकाउंट बना के आप आर्बिट्राज कर लेते हो। तब तक क्या होता है, आपको सेलर सेंट्रल की नाव होनी शुरू हो जाती है, आपको पता चलता है कि यार ऑर्डर शिप कैसे किया जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि भाई लिस्टिंग का मिजाज किस तरह का होता है, ब्रांड्स क्या होते हैं, लिस्ट दिखती किस तरह से। कहने का मतलब ये है कि एक प्रैक्टिस हो जाती है। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स का एक मिजाज होता है कि जब वो उन्हें कोई ऑर्डर आता है ना, जब भी कोई पहला ऑर्डर, मुझे भी ज़िंदगी में जब पहला ऑर्डर आया था तो बड़ी खुशी थी कि यार वाकई अमेज़न पे ऑर्डर आता है। तो पीएल में ऑर्डर ज़रा स्लो आता है, तो यहाँ पर जब आर्बिट्राज में आपको क्विक रिस्पॉन्स आता है,
तो आप मोटिवेट होते हो। अल्टीमेट गोल सबका, इवन मैं आर्बिट्राज के स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि भाई ये क्विक मनी है, जितना कमा सकते हो कमा लो। अल्टीमेट हमारा गोल प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल क्यों है यार? वो एक ब्रांड है, आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, कल को वो ब्रांड सेल भी होता है, ना बेचो, खुद ही कमाते रहो उससे, लेकिन उस ब्रांड की एक वर्थ होती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे आने वाले बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप अभी उस नंबर पर रब्ता करें और अपने आप को इनरोल करवाएं। हमारा हर सैटरडे बैच स्टार्ट होता है। सैटरडे संडे हमने क्लासेस इसलिए रखी हैं ताकि कोई जॉब वाले लोग हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर बताना चाहूँ, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो भाई मेरे दरवाजे ओपन है। दुबई में मेरा ऑफिस है, आप सुबह 11 बजे से 1 बजे दोपहर तक मेरे से आके मिल सकते हो। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉक इन, लेकिन 11 से 1 और मंडे टू थर्सडे। उसके बाद अगर आप आते हो तो चांस पे अगर मैं बैठा हुआ तो मिल लूँगा, अगर ना बैठा हुआ तो फिर माज़रत आपसे कर लूँगा, क्योंकि मैं मीटिंग्स होती हैं कंटिन्यूअसली, तो मुझे वो मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं। कोई भी सवाल आप पूछें, ज़रूर पूछें, आके पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।